Hello student, welcome back to Biology Month. Today we are going to explore one of the most important concepts in cell biology, the cell cycle and division, focusing on mitosis and meiosis. These processes are essential for growth, repair and reproduction. Let's break them down in a fun and easy way. Cells are the basic unit of life, and to maintain the continuity of life, they need to divide and replicate. The process by which cells divide and grow is called the cell cycle. सेल साइकिल दो मेन फेजेस में डिवाइड होता है, इंटरफेज और एमफेज. इंटरफेज सेल्स की ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेट के लिए होता है, जबकि एम फेज में सेल डिवीजन होता है. और आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे इंटरफेज और एम फेज पर. लेट्स डाइव डीपर इनटू इंटरफेज फर्स्ट. दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड इट्स वेयर द सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम. इंटरफेज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. सबसे पहले G1 फेज में सेल अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है और ऑर्गेनेल्स भी रेप्लिकेट होते हैं. फिर आता है S फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी हर क्रोमोसोम का एक एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है. आफ्टर द S फेज वी एंटर द G2 फेज where the cell continue to grow and prepare for division. During this phase, the cell checks for errors in the DNA replication process and make any necessary repairs. After interphase, the cells enter the M phase, also known as mitotic phase, where the actual cell division happens. Mitosis is the type of cell division that results in two genetically identical daughter cell. माइटोसिस 4 मेन स्टेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं. लेट्स ब्रेक डाउन इट इन प्रोफेज. द क्रोमेटिन कंडेंस इनटू विजिबल क्रोमोसोम्स एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू ब्रेक डाउन. इन एम फेज द क्रोमोसोम लाइन at the center of the cell, forming what we call the metaphase plate. In anaphase, the sister chromatids are pulled apart towards opposite pole of the cells. Finally, in telophase, 2 new nuclear membranes start forming around the chromosome and the cells prepare to split. इस प्रोसेस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और सेल फाइनली 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. माइटोसिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इंश्योर दैट ईच डॉटर सेल हैज अ आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मेंटेनिंग द जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट्स मूव ऑन meiosis. Unlike mitosis, meiosis is a type of cell division that reduces the chromosome number by half. It occurs only in the formation of gametes, the sperm gametes and egg cells. Meiosis 2 स्टेज में होते हैं, meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है 2 क्रोमोसोम्स का पेयर हो, 2 क्रोमोसोम्स का पेयर जो साइज, शेप और जीन्स में मिलते जुलते हैं. एक फादर और एक मदर से आता है. दोनों क्रोमोसोम पर सेम जीन्स होता है, लेकिन उन जीन के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं. In meiosis 1, homologous chromosomes are separated into 2 different cells. This is where genetic variation begins. Due to the random assortment of chromosome and crossing over, where homologous chromosome exchange segments of DNA. Let's break down the stages of meiosis 1. Prophase 1. Chromosome contains homologous chromosomes. Pair up and crossing over occurs.
मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन और जेनेटिक वेरिएशन इंश्योर किया जाता है। ये फेज बहुत लंबा होता है और इसमें 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेज होते हैं मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के। सो फर्स्ट है लैप्टोटीन। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देने लगते हैं। हर क्रोमोसोम्स के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड होता है। ये डीएनए को डुप्लीकेट स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं। सेकेंड, जाइगोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम जो साइज, शेप और जीन्स में सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर में होने लगते हैं। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। एक स्पेशल स्ट्रक्चर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को क्लोजली अलाइन करने में हेल्प करता है। थर्ड, पैकेटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर फुल्ली साइनेप्ड हो जाता है। इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। यह एक्सचेंज चियास्माटा पॉइंट पर होता है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। फोर्थ, डिप्लोटीन। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूटना शुरू हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम थोड़े सेपरेट होने लगते हैं, लेकिन अब भी चियास्माटा के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। क्रोमोसोम्स अब और भी डिस्टिंक्ट हो जाता है और एक या ज़्यादा चियास्माटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है। लास्ट, फिफ्थ, डाइकाइनेसिस। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं और क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होता है और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लगते हैं जो क्रोमोसोम्स को अलाइन करने के लिए तैयार करते हैं। अगले स्टेज मेटाफेज 1 में चियास्माटा एंड की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोसेस को टर्मिनाइजेशन कहते हैं। मेटाफेज 1, paired chromosomes align at the center. Anaphase 1, homologous chromosomes are pulled to opposite poles. Telophase 1, nuclear membrane form and cell divides into 2. Meiosis 1 के बाद हर सेल में हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाता है। अब मियोसिस 2 शुरू होता है जो बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। नाउ मियोसिस 2 इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस, but instead of separating homologous chromosome, it separate sister chromatids. Meiosis 2 में भी 4 स्टेज होते हैं। मियोसिस 2 में भी 4 स्टेजेस होते हैं जैसे माइटोसिस में होते हैं। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। एंड में हर सेल क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और टोटल 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस इज क्रूशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी एज द रिजल्टिंग गैमेट्स, एग और स्पर्म each carry a unique combination of genes. This is why siblings look different even though they share the same parents. मियोसिस की वजह से जेनेटिक वेरिएशन होता है जो इवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जब स्पर्म और एग कंबाइन होते हैं तो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो देयर यू हैव इट, वी हैव कवर्ड द सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस along with their importance in growth, repair and reproduction. I hope you find this breakdown helpful for your upcoming exam. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।